नमस्कार दोस्तों। चाहे एफआईआईज का इंडिया में 3.5 लाख रुपए साल भर में इन्वेस्ट करना हो या फिर इंडिया की पूरी जो अलग अलग रेटिंग एजेंसीज है उनके द्वारा सबने पॉजिटिव 6 to 7% जीडीपी ग्रोथ देना हो, ये सारे इंडिकेटर्स एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी और शेयर मार्केट मल्टी ईयर बुल रन में है। यानी कि अगले कुछ दशकों तक हो सकता है कि ये तेजी बरकरार रहे। और अगर ऐसा होता है तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन अगर किसी सेक्टर होगा तो उसमें से एक सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर होता है तो वो होता है लॉजिस्टिक्स। और आज हम लॉजिस्टिक्स कंपनीज में सिरमौर रहे रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि रेलवे सेक्टर में ऐसी क्या खास बात है और कौन सी कंपनीज हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि रेलवे के स्टॉक्स में कितना दम है और कहां आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड वीडियो है दोस्तों, इसलिए आप पूरा देखिएगा। और लास्ट में एक स्टॉक रहस्य सेक्शन भी हमने रखा है, वो देखना मत भूलिएगा। हो सकता है एक मेरी बात से आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सागरनॉमिक्स अबाउट रेलवे स्टॉक्स। तो रेलवे की बारीकियों को समझते हैं। अच्छा, रेलवे स्टॉक्स ना अलग अलग टाइप के रेलवे स्टॉक्स होते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिब्बे बनाने वाले, बॉगीज बनाने वाले, जैसे तीतागढ़ वैगन्स हो गई। या फिर कुछ ऐसी होती है जो कि फाइनेंस करने का काम करती है ट्रेन्स को, जैसे आईआरएफसी हो गई। कुछ ऐसी है जो कि बाकी और सेक्टर में, जैसे मान लीजिए कि सामान को इधर से उधर लेके जाने में, माल ढुलाई का काम करने में करती है, वो हो गई। जैसे उसके लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआईएल। तो इस तरह से रेलवे में भी छोटे छोटे अलग अलग सेगमेंट्स है, तो हम उन्हीं को आज कंपेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का एनालिसिस। और हाँ, सबसे पहला काम, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बाद में भूल जाओगे आप और मेमोरी ना इतनी चीजों में उलझी रहती है तो ध्यान भटक ही जाता है। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपसे कहीं गलती से भी मिस ना हो जाए, पता नहीं क्या छूट जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो अभी से। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, 4 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर है और चारों स्टॉक्स जो है उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला स्टॉक जो है वो है आईआरएफसी, जो सबसे ज्यादा जिसने रिटर्न दिया है पिछले, मतलब एक मल्टी बैगर जिसको कह सकते हैं वो यही है। फिर है आईआरसीटीसी, तीतागढ़ रेल्स और तीतागढ़ वैगन्स जो नाम था पहले इसका, और सीसीआईएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब चारों का मतलब आप समझ गए ना कौन सी कंपनी क्या करती है। पहले तो ये देखते हैं और फिर इनका कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले आईआरएफसी, इसका नाम ही है फाइनेंस लिमिटेड। तो जितनी भी ट्रेन्स के जो, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, जैसे बुलेट ट्रेन्स हो गई, जैसे आपके प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे आपकी मेट्रो ट्रेन्स हो गई, इन सब के लिए अगर कोई भी फाइनेंस करती है कंपनी तो वो है आईआरएफसी। ये सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करने की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट ने आईआरएफसी को दे रखा है कि भाई फंडिंग की व्यवस्था आप ही करो इनके लिए, ठीक है। सो ये कंपनी उसमें है। बात करते हैं आईआरसीटीसी की, तो ये क्या करती है, ये कंपनी जो रेलवे की टिकट बुकिंग होती है, वो आप जानते ही हो, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाके टिकट बुक्स होते हैं। साथ में इसके अलावा जो टूरिज्म को प्रमोट करने का काम भी यही करती है। और जो ट्रेन में जो खाना, लॉजिंग, मतलब जो भी फूड वगैरह की सर्विसेज होती है, ये सारी भी यही मैनेज करती है। अगर आप किसी स्टेशन पे जाते हैं और वहां पे कहीं जो आपको कोई रूम वगैरह बुक करवाना है किसी बड़े स्टेशन पे, तो वो भी आईआरसीटीसी से होता है। हॉलिडे पैकेजेस जो होते हैं वो भी यही बुक करती है। तो कुल मिलाकर के जो बिजनेस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है आईआरएफसी का, वो करती रेलवेज का वो करती है आईआरसीटीसी, ठीक है। जब तक आप ये नहीं समझो कि कंपनी करती क्या है, तब तक हवा में तीर मारने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है, दूसरा पता होना चाहिए पैसा कहां से आता है इसका, तीसरा पता होना चाहिए खर्चे कहां करती है, चौथा पता होना चाहिए शेयर होल्डर्स को क्या वैल्यू ऐड करके दे रही है। 4 चीजें पता पड़ गई, फंडामेंटल्स क्लियर। चलो, थर्ड पार्ट है तीतागढ़ रेलवे सिस्टम। अच्छा, यही चारों चीजें लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, तो इसलिए पूरा देखना वीडियो को ना। तीतागढ़ रेलवे सिस्टम ये क्या करती है, ये डिब्बे बनाती है। जो ट्रेन की बोगीज होती है ना, बड़े बड़े जो डिब्बे होते हैं अलग अलग ट्रेन में, वो ये बनाती है। लास्ट कंपनी जो है ना वो है आपकी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करती है, ये दोस्तों जो एक्सपोर्ट का या जो जो इंडिया से बाहर का जो माल आने जाने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना, बहुत बड़े कंटेनर्स जिनके अंदर माल भर करके शिप में रख करके लेके जाते हैं, तो वो कंटेनर्स बनाने का काम करती है सीसीआईएल। समझ गए, चारों का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। चलिए अब इनके बारे में नंबर्स पे बात करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहला नाम जो भी है। तो पहले हम जांचते हैं कि मार्केट कैप किसकी ज्यादा है। तो सबसे बड़ी अगर साइज के हिसाब से देखो तो भाई साहब IRFC है, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। सेकंड नंबर पे आती है आपकी IRCTC 83,000, यानी कि उससे छोटी है। और थर्ड नंबर पे आती है CCIL, वो और छोटी है। और सबसे छोटी कंपनी चारों में से कौन सी है? तीतागढ़ रेल। लेकिन छोटी का मतलब ऐसा नहीं है कि काम की नहीं है, बिना डिब्बों के आप ट्रेन चला के बता दो मुझे, तो इसलिए काम की उतनी ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो एक्चुअली ना ये कंट्रीब्यूशन देखना होता है। तो जब आपको पता ही है ना सारा कि वो जब लंका पर अटैक करने जा रहे थे भगवान श्री राम और उनकी सेना, तो सब लोग जो जितने भी वानर सेना थे वो सारा अपना वो ब्रिज बनाने के लिए, राम सेतु बनाने के लिए अपने पत्थर ले लेकर के उसमें डाल रहे थे जिससे कि ब्रिज बन जाए। एक छोटी गिलहरी थी, वो भी एक छोटा सा कंकर उठा करके जा रही थी और पानी में डाल के आ रही थी। ठीक है, तो 2-3 जो योद्धा थे उन्होंने देखा, कहा, मजाक उड़ाया उसका गिलहरी का, अरे इतनी छोटी सी, तेरे उससे क्या होने वाला है, इतना छोटा सा काम करेगी, इतनी दूर लंबा ब्रिज बनाना है, तेरे बस की बात नहीं है, तू रहने दे। तो भगवान श्री राम ने उसको हाथ में उठाया, उसके पीठ पर जो है हाथ फेरा और सबको कहा कि देखो ये जो कर रही है ना, अपनी साइज के हिसाब से उतना ही काम कर रही है जितना आप लोग अपनी साइज के हिसाब से कर रहे हो। दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स। सो स्टॉक मार्केट में अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो उसकी एब्सेंस कैन बी डेंजरस। सो इसलिए अगर बात करें तीतागढ़ वैगन्स की तो उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन है छोटी साइज के बावजूद जितना बाकी सबका है। ठीक है, सब अपना अपना काम करते हैं, ये समझिए। नेक्स्ट, सो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि करंट प्राइस देखें तो 157 IRFC की है, जो बहुत अच्छा खासा जंप है पहले से। 1000 रुपए के आसपास चल रही है आपकी तीतागढ़ रेल, और तीनों कंपनीज 1000 के आसपास में लगभग तीनों की प्राइस एक ही रेंज में चल रही है। ठीक है, सो सबसे बड़ा धमाका किसने किया है? इसने किया भाई साहब पिछले साल भर में, कि 31 रुपए का शेयर था और 193 पे आ गया। ठीक है, बाकी सब में भी पैसा डबल हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हुआ है। पी की बात करें, देखो अब मैं आपको और मजा आने वाला है। भाई इतना स्टॉक दौड़ गया, उसके बावजूद भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34 है, और यहां पर स्टॉक उतना नहीं बढ़ा तो भी प्राइस टू अर्निंग 73 है ना रहस्य? क्या रहस्य है? वीडियो रोकिए जरा बताइए मुझे कि ऐसा क्यों, जबकि इसका तो पी रेशियो होना चाहिए था 70, मतलब 150-200 के आसपास, पर ऐसा नहीं है। रीजन वीडियो रोक के बताइए दोस्तों, आप मुझे आंसर देंगे ना तो मुझे और मजा आएगा नई नई चीजें कवर करने में। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा ना कि मैं बैठे बैठे बताता रहूंगा और आप बैठे बैठे सुन करके इंस्टाग्राम की रील देखने चले जाओगे, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। हर वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा है ना तभी फायदा है। सो यहां डिफरेंस ये है कि दोस्तों इसकी कमाई भी बढ़ रही है। व्हेन प्राइस इज राइजिंग एंड अर्निंग इज ऑल्सो राइजिंग इक्वली, दैट मीन्स पी रेशियो स्टैंड्स कॉन्स्टेंट। तो इसकी अर्निंग में भी उतनी ग्रोथ हो रही है, उसके हिसाब से उसकी पी रेशियो मेंटेन्ड है। चलो पी रेशियो बाकी सबका 50 के आसपास है, दैट इज ओके। अगर बात करें डिविडेंड की तो चारों कंपनीज ने डिविडेंड दिया है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे कम तीतागढ़ ने दिया है और सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड जो है वो है आपकी CCIL की, भर भर के डिविडेंड दिया है। और अगेन वही रीजन वही है कि सरकार जहां चाहती है वहां से डिविडेंड निकाल ही लेती है। खैर, रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे अच्छा अगर दिया है तो IRCTC ने दिया है, अगर ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो। ठीक है, जबकि अगर नंबर्स में देखो तो आपको IRFC नजर आ रही है, बट टोटल इक्विटी मतलब डिविडेंड सब मिला मिलू के बोनस और फलाना ढिमका सब करके, तो ओवरऑल फायदा दिया है किसने? IRCTC ने। अगर बात करें हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो की, तो पे आउट रेशियो भी अगेन किसका अच्छा है? इन दोनों का अच्छा है, कंटेनर CCIL का और आपका जो IRCTC है उन दोनों का अच्छा है। थोड़ा सा हल्का सा कम IRFC का है, बट तीतागढ़ ने तो बहुत ही कम दिया है। ठीक है, 4.59 का रेशियो है। चलिए आगे बात करें तो सेल्स की ग्रोथ सबकी लगभग 20% के आसपास रही है, पर CCIL की सेल्स उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए थी। यानी ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ फेवर, अनपॉपुलर कंपनीज में से गिनना इसको चाहिए हमें। और जब भी कंपनी अनपॉपुलर होती है तो वहां पर हमें क्या मिल जाती है? अंडर वैल्यूड कंपनीज, यानी हिडन वैल्यू। तो हमेशा नजर वहां रखिए जहां पे कोई पूछता नहीं हो, वहां नहीं जहां लाइन लगी हुई हो। ठीक है, तो असली कमाई वहां है जहां कोई पूछता नहीं हो। जैसे IT कंपनीज आजकल ठंडी पड़ी हुई है, कोई नहीं पूछता उनको, और जिस दिन ये स्टॉक भागेंगे ना सारे लोग लाइन लगा के चलेंगे इनके पीछे, तो तब क्या फायदा जब सब लोग भाग रहे हैं, तो प्राइस तो पहले ही बढ़ गई। चलिए अब मेरा मैसेज समझ गए होंगे। डेट टू इक्विटी सबसे ज्यादा इसकी है, बट कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज इट इज अ फाइनेंस कंपनी। बाकी सबकी 1 से नीचे इट इज ओके। और बाकी
प्रोमोटर होल्डिंग सब में 50 से ज्यादा है, कोई समस्या नहीं है। इंडस्ट्री का पी देखें तो उसको छोड़ दीजिए, पैग रेशियो के हिसाब से सारी ही थोड़ी ज्यादा है, लेकिन CCIL बहुत ओवरवैल्यूड लग रही है इस हिसाब से, अगर आप पैग रेशियो को देखें तो उस हिसाब से। चलिए आगे हम नजर डाल दें, काम की चीज पे आते हैं। देखो सबसे ज्यादा करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो सबसे अच्छा किसका है, ये है आपका IRFC का, क्योंकि पैसा पड़ा है ना भाई जेब में, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये होता है करंट रेशियो, CA/CL। तो खूब सारे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज कुछ है नहीं, देनदारी कुछ है नहीं, तो अच्छा करंट रेशियो है। इसका कम है, हालांकि इनका भी अच्छा है, 1.5 से ऊपर होना इज ऑलवेज गुड, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो यहां मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जरूर टच करना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए और सबकी नॉलेज के लिए। देखो बाकी सेल्स प्रॉफिट सब भूल जाओ, प्रॉफिट मार्जिन पे आओ, जिसका मार्जिन ज्यादा है उसको ज्यादा फायदा है। तो IRFC के पास ये ग्रोथ का सबसे बड़ा जो रीजन है ना, अभी समझ में आया आपको कि क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि भाई साहब 100% मार्जिन कभी देखा है आपने, मतलब ये 100% इसलिए क्योंकि ये राउंड फिगर में है, बट ओवरऑल इस कंपनी के पास शुद्ध लाभ है। अब आप कहोगे साहब इतना मार्जिन कहां से आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि रेलवे इन्हीं का, रेलवे की ही तो कंपनी है, और दोनों, ये कंपनी भी गवर्नमेंट की है और रेलवे की सारी कंपनीज भी गवर्नमेंट की है। चाहे आप रेलवे की RVNL मतलब IRFC से संबंधित बाकी जो कंपनीज है वो सारे आप ले लीजिए, तो जैसे IRCTC है गवर्नमेंट की कंपनी एक तरह से, चाहे आप शेयर होल्डिंग कोई भी मानो, पर फुल कंट्रोल तो गवर्नमेंट का ही है ना, क्योंकि रेलवे सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो कहीं ना कहीं ये आपस में ही इनका क्योंकि कनेक्शन है, तो ये पूरा मुनाफा खुद ही रख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं IRCTC, हालांकि इस पे कभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना वन लाइनर भी नहीं है ये। IRCTC 37%, तीतागढ़ रेल 6% से 12%। ये एक अच्छा नंबर है कि इनका मुनाफा पिछले कुछ समय में डबल हो गया है, 2x हो गया है। जबकि अगर IRCTC का देखें तो उनका मुनाफा थोड़ा कम हुआ पहले से, ठीक है, आप देखो 40% से ऊपर था और अभी 35% के आसपास हुआ। CCIL जो है वो 21% पे टिकी हुई है, 21, 22, 23, सो काइंड ऑफ ओके, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर आप सारे कंपनीज को आप कंपेयर करके देखो तो आपको पता पड़ेगा कि यहां पर टक्कर में अगर कोई कंपनीज देख सकते हैं तो एक तो CCIL है, ये अंडर वैल्यूड है और ये आउट ऑफ फॉर्म चल रही है एक तरह से, और साथ में IRFC अभी भी अट्रैक्टिव बनी हुई है। हालांकि वो मल्टीबैगर फास्ट रिटर्न देगी नहीं देगी वो एक अलग चीज है। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ कुछ पॉइंट छूट भी गए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए हम यहीं पे वीडियो को रोकेंगे। और हाँ अब मैं आपको ये बता देता हूँ जानकारी वाला जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो ये थी कि दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं ना, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस करो, चाहे कुछ भी आप देखो, वैल्यू एनालिसिस करो, चार चीजें हमेशा ध्यान रखिए। चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हो, कितने भी आपको स्ट्रेटेजीज बता दे, कितने भी टारगेट्स दे दे, एंट्री एग्जिट पॉइंट बता दे, बट ये चार पिलर आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस है, पैसा कहां से आता है, पैसा कहां खर्च होता है, शेयर होल्डर्स को क्या वैल्यू ऐड करी। जब आपको ये चारों क्वेश्चंस का आंसर क्लियरली मिल जाए ना, तब ही आगे उसमें कदम बढ़ाइए। सो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जानकारी जरूर मुझे बताइएगा, आप फॉलो करेंगे आपको फायदा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज की। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं रोकते हैं, आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आप लोग ना मेरी हेल्प नहीं करते हो, वीडियो को लाइक सारे लोगों को करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन करना है, और हर व्यक्ति को वीडियो को शेयर करना है व्हाट्सएप पे, सारे ग्रुप्स, टेलीग्राम, फेसबुक, सब पे। अच्छा आप अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो क्या होगा, मुझे YouTube पे कोई करियर नहीं बनाना है। अगर ऐसा आपको इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मैं एक हफ्ते में एक वीडियो बनाऊंगा, फिर एक महीने में एक वीडियो बनाऊंगा, फिर धीरे धीरे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जब आपको जरूरत ही नहीं है मैं काहे को मेहनत करूं। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं रेगुलर वीडियोस बना करके आपके साथ नई से नई जानकारी शेयर करता रहूं, वो भी ईमानदारी से, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, इस जिम्मेदारी को आपको निभाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।